हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी जे मैकेनिकल क्वेश्चन पेपर। ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये 2017 में हुआ था और ये इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे जाके फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच प्रोसेस द मटेरियल इज रिमूव ड्यू टू द एक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन विच प्रोसेस द मटेरियल इज रिमूव ड्यू टू द एक्शन ऑफ अब्रेसिव ग्रेन्स। तो राइट आंसर इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यूएसएम प्रोसेस आपने सुना होगा। तो डी जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेवरल मशीन टूल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर इन। तो राइट आंसर इज डीएनसी सी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिवाइस विच प्लेस द वर्क पीस इन द सेम पोजिशन इन जिग एंड फिक्सचर साइकिल आफ्टर साइकिल इज कॉल्ड एज। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बी, लोकेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, विच कटिंग कंडीशन इफेक्ट्स द कटिंग टेम्परेचर एंड प्रीडोमिनेंटली। तो आपका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, कटिंग स्पीड। ए जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बफिंग क्या है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द लस्टर ऑफ मेटल। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल इज द वेरिएबल इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो राइट आंसर है आपका सी, रिड्यूसिंग द इफेक्टिव रेक एंगल। सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कूलेंट जनरली यूज्ड व्हाइल मशीनिंग विद कार्बाइड टूल्स इज। तो कौन सा कूलेंट हम यूज़ करते हैं, तो ये है आपका सोलुबल ऑयल। डी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58, परमिसिबल परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन ड्राई वुड्स फॉर पैटर्न मेकिंग इज। तो कितना जो है मॉइस्चर होना चाहिए आप वुड में, तो अप टू 15%। ए जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय। तो प्रेस्ड कास्टिंग के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ब्लीड टाइप रिले इज जनरली यूज्ड इन। तो किस में की जाती है, तो ये की जाती है आपके न्यूमेटिक सिस्टम्स में। तो ए जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज। तो क्या एडवांटेज है, तो सी जो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, नो टाइम लैग्स, नो ट्रांसमिशन डिले। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलिंग ए फेरस अलॉय। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज जनरली। तो कितनी रेंज होती है, तो यह है आपकी 4000 टू 20,000 CPS। बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाइड्रोलिक फ्लूइड्स एक्ट्स एज ट्रांसफर मीडिया। तो कौन सी प्रोसेस में जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है एक ट्रांसफर मीडिया की तरह जो है बिहेव करता है, तो यह है आपका वाटर जेट मशीनिंग। और डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, एन एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज। तो कैसे जो हम एक्यूरेट लेथ को आइडेंटिफाई करते हैं इंडिया में, तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा, ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबरेटिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर इज ए, टम्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट क्लिंग्स टू द साइड्स ऑफ मोल्डिंग बॉक्स इज कॉल्ड। तो राइट आंसर इज डी, एडहेसिवनेस। डी जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CO2 सैंड इज यूज्ड। तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्ड सरफेस अराउंड द मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा ये होगा ए, मेक्स इट हार्डर। ऑक्सीजन जो है कॉपर को हार्ड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्ट्रेन गेज इज ए। तो स्ट्रेन गेज क्या है, इट इज़ ए सेंसर। तो डी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वैब इज। तो स्वैब क्या है, तो स्वैब इट इज़ ए
टूल यूज इन फाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैरोसिन इज यूज्ड एज ए कटिंग फ्लूइड वाइल मशीनिंग एल्युमिनियम। ये जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप्स ऑफ गियर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक स्विच गियर इज। तो कौन सा गियर यूज करते हैं हम, तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा कि गियर्स आर नॉट यूज्ड इन स्विच गियर। स्विच गियर्स में कोई भी गियर्स हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, आयोनाइज्ड मटेरियल एक्ट्स एज ट्रांसफर मीडिया इन केस ऑफ। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो आपके सारे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा, कनेक्टिंग लोड पाइप्स बाय शोल्डरिंग एलॉय। तो सी जो इसमें आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, इन ए पावर हेक्सा मशीन ब्लेड द नंबर ऑफ टीथ पर इंच आर जनरली। तो कितने होते हैं, तो ये होते हैं 4 to 6 इंच। ए जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉल इज। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा डी, वन इन विच द फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल लिफ्ट। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78, इन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट द हार्डनेस इज मेजर्ड बाय। राइट आंसर इज बी, द डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपके जीके के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम टेक्निकल जो है क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव इज चीफली यूज फॉर ग्राइंडिंग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऊपर दिए गए सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओब्लिक कटिंग। बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल इज। तो कितना है, तो ये है आपका 0 डिग्री। ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेलाइट प्रिजर्व्स हार्डनेस अप टू अ टेम्परेचर ऑफ। तो राइट आंसर इज 1100 डिग्री सेल्सियस। डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टम्बलर गियर्स इन ए लेथ आर यूज टू। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा ये होगा सी, गिव्स डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू लेथ कैरेज। तो सी जो है इसमें आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलीफ और क्लियरेंस एट द कटिंग एज ऑफ ए फ्लैट ड्रिल वेरीज फ्रॉम। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें ए, 3 डिग्री टू 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135, द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय दी। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बी जो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा, प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्क स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ। तो स्टॉप वॉच के थ्रू जो है हम वर्क स्टडी करते हैं। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी स्पेंड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑन पब्लिसिटी टू प्रमोट सेल्स, दिस एक्सपेंडिचर इन ब्रेक इवन चार्ट इज शोन बिलो दी। तो राइट आंसर इज बी, वेरिएबल कॉस्ट लाइन। तो बी जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मीन्स। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा ए, फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टॉलरेंस प्रोड्यूस बाय शेल मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इज। तो कितने टॉलरेंस प्रोड्यूस की जाती है, तो यह है आपकी ±0.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली इन ए। तो ये आपकी जो परफॉर्म की जाती है कंपाउंड डाई। सी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141, फॉर स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट डिप्रेशन इन द मोल्ड डैश इज यूज्ड। तो क्या यूज़ करते हैं हम, तो ये है आपका लिफ्टर। बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड टू ज्वाइन द एंड्स ऑफ द टू पाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज। तो कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं, तो यह है आपकी अपसेट बट वेल्डिंग। डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 143, द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरीड आउट। तो राइट आंसर इज सी, अबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लक्स कॉमनली यूज इन ब्रेजिंग इज। तो कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, तो इट इज बोरेक्स। तो बी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर इन। तो किस फॉर्म में जो है स्टोर करते हैं, तो यह है आपका लिक्विड फॉर्म। ए जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील। तो क्या होगा, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कनेक्टिंग रॉड इज़ यूजली मेड फ्रॉम, तो इट इज़ मेड फ्रॉम मीडियम कार्बन स्टील। सी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ स्टैटिक टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1। सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149, BOD ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी, तो कितना होना चाहिए आपका, ये है 0 मतलब नील। बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड फॉर, तो ए जो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्क स्टडी इज मेनली एम्ड एट, तो राइट आंसर इज ए, डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब, तो ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 152, इफ एफ इज द फिक्स्ड कॉस्ट, V is the variable cost and P is the selling price of each unit, then break even point is equal to, तो right answer is D, F upon 1 minus V upon P। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, slack represents the difference between the, right option is C, earliest completion time and latest allowable time, तो C जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154, ADVM मेजर्स, तो इसमें आपका सही आंसर होगा एवरेज वैल्यू, डी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 155, इन टेलीफोन द डायल टोन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 33 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टीवी सिस्टम पिक्चर एंड साउंड रिस्पेक्टिवली यूजेस AM एंड FM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, When a pattern is made in 3 parts, the top part is known as, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मिट यूज इन थर्मिट वेल्डिंग इज अ मिक्सचर ऑफ, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम, तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 159, द बाइंडर कॉमनली यूज इन मेकिंग ऑयल सैंड इज, तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ये है बी, ऑर्गेनिक टाइप बाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड, तो क्या वेल्ड करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम की हेल्प से, तो इट इज यूज टू वेल्ड हार्ड सरफेस मटेरियल एज स्टेलाइट, तो ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू अप मिलिंग, तो सी जो इसमें स्टेटमेंट है, द सरफेस मिल्ड अपीयर्स टू बी स्लाइटली वेवी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टूल इज मेड ऑफ, तो इट इज़ मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर, तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डायनमोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो आपका जो इसमें सही ऑप्शन होगा ये है बी, फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग, तो बी जो है इसमें आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 164, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट गिव्स साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड मशीन लोडिंग, तो राइट आंसर इज सी, मैन मशीन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 165, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ये है ए, फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट, तो ए जो इसमें आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 166, फैक्ट्री एक्ट केम इनटू फोर्स, तो फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो यह आया था आपका 1 अप्रैल 1949 में, तो डी जो इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए कंपनी हैज़ डैश एम्प्लॉयज़ then the appointment of the safety officer is mandatory as per the factory act 1948, 1000 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं तो आपका जो है तो सेफ्टी ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट है ये मैंडेटरी हो जाती है किसी भी फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन फर्नेसेस आर एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो राइट आंसर इज सी, हीट ट्रीटमेंट ऑफ कैस्टिंग, तो सी जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी, तो सॉलिड आइस हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी, तो ए जो इसमें आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170, इन ए कम्यूटेटर, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ये है सी, माइका इज़ हार्डर देन कॉपर, तो सी जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। सो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के, और इसी के साथ ही हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आपका ये सॉल्व कर लिया है। 2017 में ये क्वेश्चन पेपर जो है आया था, ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था।
तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।